सभी को नमस्कार। आज बात करी जाएगी कुछ डैमेज्ड कॉपीज़ की। ये डैमेज्ड कॉपीज़ क्या होती हैं और मुझे किस चीज़ की डैमेज कॉपी प्राप्त हुई है, आइए देखते हैं। तो ये है हमारे पास में सर्प यज्ञ। ये नागराज का लेटेस्ट कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और ये नागराज है विश्व रक्षक नागराज। जी हाँ, अनुपम सिन्हा जी जो नागराज बनाते हैं 1985 से वो ड्रॉ कर रहे हैं, उससे हम बोलते हैं विश्व रक्षक नागराज। मेरा फेवरेट नागराज है बाय द वे, अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और विनोद जी की इंकिंग। इसमें जगदीश जी की इंकिंग है, इसमें विनोद जी की इंकिंग है। सर्प सत्र और सर्प द्वंद्व, ये दो इंस्टॉलमेंट्स हमको देखने को मिले हैं विश्व रक्षक नागराज की। देखिए यहाँ पे लोगो भी लिखा हुआ है विश्व रक्षक नागराज। सन 2021 में आए थे दोनों सर्प सत्र श्रृंखला में। इसी श्रृंखला में तीसरी कड़ी है सर्प यज्ञ। अब आप मुझे कमेंट में देख के बताइएगा अभी इसी वक्त कि इन दोनों में से डैमेज्ड कॉपी कौन सी होगी। हालांकि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, पर मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे अभी अगर आप स्टॉप करके कमेंट में लिख के बता सकें। इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको सेकंड कॉपी बोलता हूँ। तो फर्स्ट कॉपी है ये, सेकंड कॉपी है ये। इन दोनों में से डैमेज कौन सी है, या फिर आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला जो पोस्टर है उसके पास रखी हुई कॉपी, या फिर ध्रुव का ये जो दूसरा पोस्टर उसके पास रखी हुई कॉपी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये 2 कॉपीज़ में मैंने क्यों लिया, देखिए ये सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये पार्ट लिया था, और उसके बाद और ये इसका जो पार्सल था मेरा कॉमिक्स का, मेरे ज़्यादातर पार्सल आजकल जीके कार्ड्स की तरफ से आ रहे हैं। जितेंद्र टंडन जी का वो वेबसाइट है कॉमिक्स का, काफ़ी सारे उसमें ऑफर्स, वैलेट ऑफर्स, काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते हैं उसमें। इवन ये जो पोस्टर दिख रहे हैं, ये जो पोस्टर्स हैं संजय गुप्ता जी वाले प्रीमियम पोस्टर्स, ये भी मुझे किसी गिफ्ट में मिले थे। मतलब मैंने ऑर्डर नहीं किए थे ये 2 पोस्टर्स, ये इसके पीछे भी जो पोस्टर्स रखे हुए हैं। तो बात करते हैं इन दोनों में से डैमेज कॉपी कौन सी है। पहली बात तो वो मुझे भी नहीं पता, मुझे अभी वापस देखना पड़ेगा इनमें से डैमेज कॉपी कौन सी है। तो उन्होंने एक ऑफ़र दिया था अपनी वेबसाइट पे कि कुछ डैमेज्ड कॉपी आ जाती हैं, और वो डैमेज्ड कॉपीज़ वो अपने कस्टमर्स को भी सेल नहीं कर सकते, और जो है पब्लिशर को भी रिटर्न करने में उनको समस्या आती है, और 1-2 कॉपी रिटर्न करते भी नहीं है। तो उन्होंने साफ साफ सेगमेंट लिख दिया कि ये कॉपी जो है डैमेज्ड कॉपी है, कवर डैमेज्ड है। और उसके प्राइस में थोड़ा कट कर दिया। कितना कट कर दिया, इसकी प्राइस जो है वो है 180 रुपीज़। और ये लेटेस्ट न्यू रिलीज है नागराज की, मतलब ये फ्लैगशिप करेक्टर है। और इसके जो चित्रकार हैं श्री अनुपम सिन्हा जी, उनके इतने फ़ैन है कि अगर ये आउट ऑफ स्टॉक भी, मतलब ये इसको सेल करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। मतलब ये बड़ी इजीली सेल हो जाती है। ये आपको पता होगा अगर आप कॉमिक्स फैन होंगे तो, ये कितना वेट था लोगों को इस कॉमिक्स का। किसी भी तरीके से ये सेल करना इजीली पॉसिबल है। तो 180 इसका एमआरपी है। डैमेज्ड कॉपी का एमआरपी रखा है श्री जितेंद्र जी ने 120 रुपये। जी हाँ, 120 रुपये रखा है, जो काफ़ी, मतलब 180 रुपये की जो कॉमिक्स है उसमें 50 रुपये का डिफरेंस है। हालांकि जो बड़े बड़े कलेक्टर एडिशंस आते हैं उनमें ऐसे डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि ये है कलेक्टर एडिशन, तो ये शायद 400-450 रुपये का है। कितने का देख लेते हैं, 450 रुपये का है। तो इसमें 50 रुपये का एक डिस्काउंट देना, मतलब अलग अलग तरीका होता है कि किस में कितना डिस्काउंट देना पॉसिबल है। बट 180 रुपये की कॉमिक्स में मुझे नहीं पता कितना मार्जिन निकलता होगा, क्या हिसाब होता होगा इसमें। प्लस मान लो उन्होंने 120 में दिया, तो फिर उसकी पैकिंग वगैरह वो सारा कुछ है, जो भी है खैर। तो अब देखते हैं इसमें डैमेज कॉपी कौन सी है। तो एक कॉपी तो मेरे पार्सल में आई थी, एक जनरल जो नॉर्मल कॉमिक्स होती है, नॉर्मल कॉमिक्स का साइज़ थोड़ा सा ये होता है, ये देखिए इस तरीके का साइज़ होता है नॉर्मल कॉमिक्स का। तो साथ में आई थी, तो थोड़ा सा जो जनरल कॉपी है वो भी थोड़ी सी मुड़ी जाती है कॉर्नर वगैरह से। और डैमेज कॉपी में उन्होंने बताया कि उनके जो है कवर मुड़े हुए थे डैमेज कॉपीज़ के। तो देखते हैं कौन सी इनमें से डैमेज कॉपी है। ये अगर आप देखेंगे, देखिए इसके ये एक कोना मुड़ा हुआ है, और ये कॉर्नर जो है वो मुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक कॉर्नर मुड़ा हुआ है एक, और ये इसका स्पाइन है। ये देख लीजिए, ये है इसका स्पाइन। इस तरीके से ये कवर है, और डैमेज बोलते हैं तो कवर ही डैमेज होगा। तो आपको क्या लगता है, देखिएगा ये सेकंड वाली कॉपी है जो मैक्सिमम सिक्योरिटी के पोस्टर के साथ रखी हुई है, और ये पहली वाली कॉपी है। इसमें क्या मुड़ा हुआ है देखते हैं। कवर सही दिख रहा है बिल्कुल, कॉर्नर हल्का सा यहाँ से ये ऐसे मुड़ा हुआ नॉर्मल, जो जैसे उसका भी था, है ना। इस वाले का भी कॉर्नर मुड़ा हुआ था, ये देखिए इस तरीके से ये मुड़ा हुआ है। इस कॉर्नर की बात करें तो ये भी हल्का सा मुड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं मुड़ा हुआ। मतलब इस वाली की बात करें तो इसके दोनों कॉर्नर मुड़े हुए हैं। तो अभी के हिसाब से हम सोच सकते हैं कि ये ज़्यादा डैमेज होगी, अगर आप इसको डैमेज मानते हैं तो, ठीक है। देन यहाँ पे इस जगह पे देखिए एक ये डेंट सा पड़ा हुआ है, ऐसे स्क्रैच सा, पर फिर इसमें देखिए इस तरीके से ये घुमा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगा यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन ये तो इनका
महात्मा कालदूत का हथियार है, तो इसमें कुछ नहीं है। इस जगह पे अगर हम देखें तो इस पे हल्का सा एक कर्व सा यहाँ पे है, और इस जगह पे जो है यहाँ पे थोड़ा डेंट सा पड़ा हुआ है ये, ठीक है। बैक साइड में देखते हैं, दोनों ही मुझे परफेक्ट दिख रही हैं। खाली इधर से देखें अगर हम, तो ये कॉर्नर जो है, ये फर्स्ट वाली कॉपी, मतलब मैंने उल्टा कर लिया ना कॉपी को, ये फर्स्ट वाली कॉपी है, ये मैक्सिमम सिक्योरिटी के पास है क्यों कॉपी है, देख लीजिए दोनों की क्वालिटी। बैक साइड से भी आप देखेंगे तो ये फर्स्ट वाली मेरे हाथ में जो मैंने रखी थी, और ये मैक्सिमम सिक्योरिटी के पास जो रखी थी सेकंड वाली कॉपी, दोनों सेम ही लग रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस लग नहीं रहा। स्पाइन को देख लेते हैं। स्पाइन ये है वो फर्स्ट वाली कॉपी जो इस तरफ रखी हुई थी, और ये है दूसरी कॉपी जो मैक्सिमम सिक्योरिटी के पास रखी हुई थी। तो इसको अगर हम स्पाइन से कंपेयर करें, स्पाइन से अगर कंपेयर करना, तो थोड़ी सी ये यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा, हाँ अब हुआ फोकस। थोड़ा सा इधर देखिए, ये थोड़ी सी डैमेज कहलाई जा सकती है, ऐसा था कि गोंद फैल गया हो उसमें, और यहाँ से कर्व दिख रहा है आपको, ऐसे वेवी अपीयरेंस दिख रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो इसमें गोंद तो फैला हुआ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, गोंद फैला हुआ नहीं दिखेगा, फोकस नहीं हो रहा। बट वो वेव कम है, मतलब वो कॉर्नर तो मुड़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था दोनों में, पर इसमें थोड़ी सी वेव ज़्यादा है, यूँ देखिए वेव। तो अब अगर इस आधार पर अगर आप बताएंगे, सारे तो मैंने लगाओ फिर इस आधार पर अगर बोलोगे, तो फर्स्ट कॉपी जो थी यहाँ पे, मतलब मैंने इनको इस तरीके से प्लेस करा था। अब देखेंगे आप, अब देखना कि आपने क्या अनुमान लगाया था। तो ये वाली कॉपी डैमेज कॉपी कंसिडर हुई है, ये नहीं। तो जो डैमेज कॉपी का कॉन्सेप्ट लाए थे जितेंद्र जी, वो ऐसे लाए थे। देखो अगर आप स्पाइन से इसको देखोगे ना, स्पाइन से देखोगे, स्पाइन से ये देखोगे आप, इस सॉरी फोकस नहीं हो रहा यार, तो थोड़ा सा ही ना यहाँ से खुला हुआ सा ही लगेगा आपको, कोई मॉइस्चर था या गोंद लग गया था, फोकस हो ही नहीं रहा, कौन इसमें क्या चक्कर है। तो यहाँ पे तो ब्लैक से कुछ चिपका ना, ये खुली हुई सी ऑटोमेटिकली, और नीचे से भी अगर आप देखोगे ना, तो वैसा ही अपीयरेंस मिलेगा, जैसे कि रगड़ खा गया हो वहीं पे, या गोंद सा लग गया, ब्लैक की सा है, बस ये थोड़ी वेवी है। इसको उन्होंने डैमेज कॉपी कंसिडर किया है, बाकी पूरी कॉमिक्स इंटैक्ट है वैसी की वैसी है। और ये मेरी फ्रेश कॉपी है, मतलब ये 180 रुपये MRP के साथ में आई है, ये 120 MRP के साथ में आई है, और जैसे वैलिड डिस्काउंट वगैरह है वो तो दोनों में मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि भी इसमें मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा, मतलब लेकिन ये MRP की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 120 MRP है, 180 MRP है GK कार्ड्स पे, शायद अभी भी अवेलेबल होगी, मैंने चेक नहीं किया। तो ये है डैमेज कॉपी, तो इतना कम डैमेज ये, और ये वो डैमेज है ना जिसे मैंने आपको बताया, ये मेरी फ्रेश वाली कॉपी है। और आप करेक्टर एडिशन का अगर आप मेरा एक इनबॉक्सिंग चेक करेंगे तो पता लगेगा कि उसमें जनरल कॉमिक साथ आई थी। तो ये देखिए, ये मुड़ गया है ऐसे, देखिए आप, और ये यहाँ से मुड़ गया, बताइए यूँ ऐसा हो गया ये, है ना, इस तरफ और इस तरफ। और जबकि ये जो डैमेज वाली कॉपी है वो कम मुड़ी हुई है, वो भी उसके साथ जो कॉमिक्स आई थी वो भी नॉर्मल साइज़ की थी, देखिए देखिए, मतलब तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं मिलेगा, मतलब जिस आधार पे इसको डैमेज बताया गया, मतलब ये मानना पड़ेगा कि ये हर उन्हीं को बता दी बात, मतलब आफ्टर शिपिंग हम नहीं बता सकते कि डैमेज कॉपी कौन सी है। बाकी हम, मुझे पता था, क्योंकि मुझे तो पता था कि डैमेज कॉपी कौन सी वाली आई, तो मैंने आइडेंटिफाई कर रखा था कि ये स्पाइन पे जो गोंद लगा होगा ज़्यादा, थोड़ा सा ये वाली डैमेज कॉपी है। पर ये इतनी डैमेज भी नहीं, पर ये कि जो कॉमिक करेक्टर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी बातें मायने रखती है, वो क्या करते हैं स्पाइन से सीधी खड़ी रखते हैं कॉमिक्स वगैरह को। तो हाँ, इस आधार पर अगर आप देखोगे तो ये एक डैमेज कॉपी है। पर ये जो डैमेज इतना सा है कि कोई शायद हो सकता है कई लोग नोट भी नहीं करते, क्योंकि जो पेपर पे खरीदते हैं उनको स्टोरी में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। मतलब जो कलेक्टर एडिशंस, जैसे ये कलेक्टर एडिशन है मान लो, तो कलेक्टर एडिशन क्या करता है कि बहुत ज़्यादा वो जैसे इस पर देखो, ये आपको स्क्रैचेस से दिख रहे हैं मान लो, तो वो कलेक्टर एडिशन के लिए चीज़ें मायने रखती है छोटी छोटी। कलेक्टर एडिशंस क्या करते हैं कि कॉमिक्स कलेक्ट करने के लिए वो खरीदते हैं, तो उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी बड़ी होती है। इसी चिपका हुआ तो मैं इसको हिसाब से खोलूँगा, ऐसे नहीं खोलूँगा। तो ये बातें आती हैं इसमें, पीछे कुछ पेज है कि एक्स्ट्रा इसमें। तो ये एक कलेक्टर एडिशन देखिए, तो ऐसी इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखती है मायने, लेकिन इनमें नहीं रखती है, मतलब पेपर बैग्स में, क्योंकि रीज़न ये होता है कि लोग पेपर बैग पढ़ने के लिए परचेज करते हैं। तो ये है मेरा डैमेज्ड कॉपी को लेकर रिव्यू। अंदर से अगर देखेंगे तो मैं भी दिखा देता हूँ, कोई भी एक पेज पकड़ लेते हैं हम, ये वाला दिखाता हूँ क्योंकि ये फेसबुक पे शेयर हो रखा है, तो फिर वो वैसा नहीं होगा कि भाई स्पॉइलर टाइप का। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने तो इसका PDF स्कैन का भी वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, मतलब PDF स्कैन उन्होंने किया है या कहीं से उनको मिला है, हाँ तो ठीक है, पर उसका वीडियो डाल देते लोग, पता नहीं क्या हिसाब है। तो ये देखिए, ये है मेरे हाथ में। अब ये डैमेज वाली कॉपी है, ये फ्रेश वाली कॉपी है। अंदर पेज क्वालिटी में कहीं कोई इशू नहीं है, बल्कि ये जो इसके कॉर्नर आपको शार्प दिखेंगे डैमेज कॉपी वाले के, मेरी फ्रेश वाली के शार्प नहीं दिखेंगे।
तो मतलब रियली बता पाना मुश्किल लगा, तो मुझे पता था और मैंने इसके कुछ फीचर्स आपको बताए कि जो कॉपी कौन सी है। और 50 रुपये मतलब 50 रुपये कम हो जाना वो इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि मतलब 180 रुपये की कॉमिक्स पे 50 रुपये कम हो जाना वो एक, आपने भी बाई की होगी। बल्क में आप बाय करते हो तो आपको कुछ शिपिंग फ्री मिल जाती है, कई बार डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, 30-40% के ऑफर मिलते हैं, लेकिन वो बहुत लेट आते हैं और बहुत सारा, कई बार 5,000 की परचेजिंग करनी पड़ती है, कई बार ऐसे डिस्काउंट मिलते हैं। पर एक छोटी चीज़ वो लेटेस्ट सीरीज, मेरे को ये थोड़ा समझ कम आया, मतलब लेटेस्ट सीरीज पे उन्होंने दिया, क्लियरली बता दिया भाई ये डैमेज कॉपी, और उनका तरीका अच्छा लगा मुझे। भाई उनको क्या होता है कि वे सेलर्स को काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे मिलती है कॉमिक्स। रीज़न क्या होता है कि वो स्टोर रखते हैं, उनका पैसा जो कैपिटल में फंस जाता है, उसके बाद जो है वो हिसाब से सेल करते हैं, कभी डिस्काउंट देते हैं, शिपिंग बढ़िया पैकेजिंग करते हैं, काफ़ी उनका खर्चा आता है, जो उनका मैन वर्क लगता है, मतलब एक ह्यूमन जो पावर होती है वो लगती है, तो उस हिसाब से उनको डिस्काउंट मिलना लाजमी है सेलर्स को। बट क्लियरली उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई देखो ये डैमेज कॉपी है, उनको वो करेंगे तो इससे बढ़िया तो क्या कस्टमर्स को फ़ायदा हो जाए। तो जितेंद्र जी की ये बात माननी पड़ेगी कि मतलब कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करना उनको आता है। मतलब मैंने काफ़ी सेलर से, आपने अगर मेरे वीडियोस फॉलो किए होंगे, देखे होंगे, तो आपने देखा होगा मैंने काफ़ी सेलर से कॉमिक्स ली है और बहुत बहुत काफ़ी पैसों की, मतलब काफ़ी थाउजेंड्स की मैंने बुक्स बाई करी हैं और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे। जैसे उमा कार्ट है, कॉमिक्स अड्डा है, जो भी कॉमिक सेलर्स हैं उनके सच में ना, मतलब एक कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। कहीं पे आपको सस्ती मिलती है कॉमिक्स, कहीं पे महंगी मिलती है, कहीं पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते, कहीं पे शिपिंग भी लगती है। बट बिहेवियर बहुत अच्छा रहा है, मतलब एक दो को छोड़ करके काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा है। लेकिन मैंने देखा कि छोटी छोटी बातें होती है ना, मतलब जैसे इनडायरेक्टली, जैसे कुछ एक दो स्टिकर हो गए या कोई 2-3 पोस्टर हो गए, उनके लिए ना आपको कई बार डिसरेस्पेक्ट देखने को मिल जाती है थोड़ा सा। मतलब ऐसे मतलब सीधा मुंह पर कोई नहीं करता डिसरेस्पेक्ट आपकी, पर हो जाता है। मतलब आप थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की बुक्स बाय करते हो और कंटिन्यूस बायर होने के बाद भी ये देखो ये पोस्टर्स रखे हुए हैं, मुझे याद अभी भी, ये शायद मैं हेलो बुक माइन से मंगाए होंगे, किसी कॉमिक्स में आए होंगे। तो छोटी छोटी बातों पर ना, मतलब वो होता है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, वो पहले कि आपने कुछ वीडियो देखे भी होंगे, छोटी छोटी बातों में डिस्प्यूट हो जाते हैं या थोड़ा डिसरेस्पेक्ट हो जाती है। लेकिन मैंने देखो इसी जो तरीका है ना जितेंद्र जी का काम करने का, या जो रिस्पेक्ट वो देते हैं कस्टमर्स को, उसी वजह से आपने देखा होगा मेरे लगभग अब सब सारे के सारे पार्सल्स वहीं से आ रहे हैं। मतलब कोई एक दो मैं कहीं और से अच्छी कोई डील मिलती है तो मैं लेता हूँ, और काफ़ी अच्छे से, मतलब काफ़ी कंटिन्यूसली मैं उनसे बाय कर रहा हूँ। मैं उनसे दिसंबर से जुड़ा हुआ हूँ, शायद नवंबर दिसंबर से मैं उनके संपर्क में आया था, तब से लेके अब तक के मेरे 6 मंथ होने को आए हैं। लगभग सभी कॉमिक्स उनसे ही मेरे आ रहे हैं। तो इसी के साथ तो मैंने सोचा जब ये आई ना डैमेज कॉपी, और मैंने ऑर्डर भी इसलिए की थी कि देखो मुझे भी एक थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार मैं देखूँ डैमेज कॉपी कैसी होती है। मैं बाय द वे बता दूँ आपको, ये मेरी फ्रेश कॉपी है और ये डैमेज वाली कॉपी है। और दूसरा बात ये भी थी कि मेरे पास किन्हीं कारणों से इनकी भी एक एक कॉपी एक्स्ट्रा है, सर्प 17 सर्प द्वंद। तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट हुआ कि मेरी वो सीरीज़ जब डबल में चल रही है तो ये भी डबल में हो जाए फिर, क्योंकि लास्ट पार्ट मुझे लगता है एक ही आएगा, तो ये कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं इसका कलेक्टर एडिशन वगैरह काफ़ी चीज़ आने वाली हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस रिव्यू को एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।